प्रिय छात्रों, ये आज का मुगल स्थापत्य का ये हम लोगों का अंतिम क्लास है, 5वां क्लास। और इसमें हम लोग दो शासकों के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, तीन शासकों के बारे में, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के स्थापत्य कला का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें शुरुआत आज जहांगीर से करते हैं। जहाँ तक जहांगीर का प्रश्न है, तो जहांगीर का जो लगाव था, वो लगाव स्थापत्य पर नहीं था, स्थापत्य से नहीं था, बल्कि इसके स्थान पर उसका लगाव चित्रकला से। इसलिए जहांगीर के काल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में अगर उसका कुछ लगाव था तो सिर्फ ये कि पूर्व की योजनाओं को पूरा किया वो पूरा किया, और दूसरा ये कि स्थापत्य के क्षेत्र में फुलवाड़ियों का निर्माण करा। यानी बागीचा कह लीजिए, फुलवाड़ियों का निर्माण करवाया। ये दो बातें जहांगीर के बारे में काफी महत्वपूर्ण। पहली बात यह कि जहांगीर को स्थापत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहांगीर को चित्रकला में जिस दिलचस्पी थी, पेंटिंग में, वो खुद भी एक बहुत अच्छा चित्रकार था और चित्रकला का पारखी था। एक बार का ऐसा घटना है कि एक चित्र को, एक पक्षी के चित्र को विभिन्न चित्रकारों ने अलग अलग बना करके लाया। यानी किसी चित्रकार ने आंख बनाई, किसी ने चोंच बनाया, किसी ने पैर बनाया, किसी ने पंख बनाया। ये बात जहांगीर ने बता दिया कि इस पक्षी का कौन कौन सा चीज किस चित्रकार ने बताया। तो इस तरीके से वो पारखी भी था चित्रकला। पारखी मतलब परखने वाला, जानने वाला। तो इतना पारखी कोई हो सकता है कि 4-5 चित्रकार मिलकर बनाए एक चित्र, और उस चित्र का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया कोई बता दे। तो जो बता दे वो पारखी हुआ चित्रकला का। तो इसीलिए जहांगीर चित्रकला का संरक्षक, पारखी, यह खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार की हैसियत से उभरा था, और उसके काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में उसकी भूमिका क्या रही? तो पूर्व के जो भवन बन रहे थे उसको अनमने ढंग से, आलस्य के साथ पूरा किया, और कुछ भवन दूसरों ने बनाया, उसमें सहयोग किया कि चलो ठीक है, पैसा दे देंगे, बना लो। और कुछ भवन जो है वो सिर्फ श्रद्धा के वजह से बना, यानी उसकी स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। स्थापत्य के एक खंड में उसकी दिलचस्पी थी, और वो थी फुलवाड़ियाँ। फुलवाड़ियाँ और उद्यान में फर्क है। उद्यान एक योजना के तहत बनाया जाता है, जिसमें चलने के मार्ग होते हैं, आयताकार बैठने का स्थान होता है, और उसके चारों ओर जो है फूल लगे हुए होते हैं। और फुलवाड़ियाँ उसको बोलते हैं जिसमें कोई नियोजन नहीं होता है। अनियोजित ढंग से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगा दिए जाए तो उसको हम लोग फुलवाड़ियाँ बोलते हैं। तो जहांगीर उद्यान में दिलचस्पी नहीं लेता था, बल्कि फुलवाड़ियाँ बनाने में दिलचस्पी लेता था। हम इसको एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहे हैं, कहीं आप फुलवाड़ी को उद्यान न समझें। तो फुलवाड़ी और उद्यान में एक अंतर है, उस अंतर को आपको समझना चाहिए। क्लियर? तो ये जहांगीर का जो मन स्थिति था स्थापत्य के क्षेत्र में, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब इसके शासनकाल में कुल 4 चीज़ों का निर्माण हुआ है, और बारी बारी से आप देखेंगे कि उसके इस विचार का इन स्थापत्यों पर क्या प्रभाव। तो उसमें पहला है कि अकबर का मकबरा।
अकबर का मकबरा। देखिए साहब, जहां तक अकबर के मकबरे का प्रश्न है तो इसकी नींव स्वयं अकबर ने डाली। स्वयं अकबर ने डाली। और अकबर की जो योजना थी अपने मकबरा बनाने की, वो 3 मंजिला योजना थी, यानी 3 मंजिला वो बनाना चाहता था। लेकिन 1 मंजिला के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर की क्या हुई? मृत्यु हो गई। अब ऐसी परिस्थिति में जो शेष 2 मंजिला था, जो बचा हुआ उसका जो 2 मंजिला था, वो जहांगीर ने बनाया। और ये जो शेष 2 मंजिला उसने बनाया जहांगीर ने, इसमें उसका आलस्य का प्रदर्शन होता है, बोले दिल से नहीं बनाया। क्यों ऐसा कहा जाता है? योजना ये थी कि 3री मंजिल के बाद गुंबद का निर्माण किया जाएगा। तो गुंबद जो है वो नहीं बनाया। और जो नीचे की मंजिल थी जिसको अकबर ने बनाया, उस पर जितनी सुंदरता का दर्शन होता है उतना बाकी के 2 मंजिलों में सुंदरता का दर्शन नहीं होता है। इस कारण से ये कहा जाता है कि ये जो है साहब उसके आलस का प्रतीक था। यानी बाप का मकबरा है तो चलो बना देते हैं, कंप्लीट कर दे, लोग क्या कहेंगे, बस यही उद्देश्य था। उसकी भव्यता और सुंदरता प्रदान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। और लास्ट में उसने बोला गुंबद उम्बद छोड़ो, 3 मंजिला पापा कहे थे, 3 मंजिला बना कर खत्म करो। अब गुंबद उम्बद कौन बनाएगा इसकी जगह पर, चलो फुलवाड़ी लगा। तो बात तो भर गए, बेटा चाहे जो करे। तो ये उसका इंटरेस्ट नहीं लेने का नतीजा जो है दिखाई पड़ता है। अब देखिए इसको, ये जो अकबर का मकबरा है, ये इसका अब संरचना पर हम आते हैं कि आखिर कैसा बना हुआ है। तो ये एक उद्यान में, आप जानते ही हैं कि सब मुगल स्थापत्य उद्यान में बना, और उद्यान में जो बना तो 3 प्रवेश द्वार, ठीक है। इस 3 प्रवेश द्वार में विशेषता यह है कि सिर्फ दक्षिण का भाग खुला हुआ है, बाकी का 2 भाग बंद कर दिया गया उसी समय से, कि एक ही भाग से प्रवेश किया जाएगा और बाकी 2 भाग से नहीं। और दक्षिण के सामने ठीक जो है वो मकबरा स्थित है। तो अब दक्षिण के सामने देखिएगा तो 100 फुट की चौकी पर पहले निर्माण किया गया है, और इस चौकी पर 3 मंजिला पिरामिड नुमा आकृति है। इसका मतलब क्या है कि पूरे बौद्ध आकृति को इसमें अपनाया गया है, ठीक है। बौद्ध स्थापत्य का प्रभाव है इसमें। और उसके बाद आगे ये है कि चारों कोनों पर
सफेद संगमरमर का मीनार है। ये सफेद संगमरमर का मीनार अगर नहीं बनाया जाता तो सुंदरता उतनी नहीं बढ़ती, तो इसने उसकी सुंदरता को कुछ कायम रखा है। और इसके बारे में फर्ग्यूसन का कहना है कि यदि गुंबद का निर्माण हो जाता है इसमें, यदि इसमें गुंबद का निर्माण हो जाता तो ताजमहल के बाद दूसरी इमारत होती है। ताजमहल का तो मुकाबला नहीं कर सकता था ये, लेकिन ताजमहल के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण मकबरा होता। ये फर्ग्यूसन का कहना है। तो इतनी सारी बातें आपको अकबर के मकबरे के बारे में याद रखनी है, समझनी है। ये सिकंदरा में स्थित है। कहाँ? सिकंदरा। सिकंदरा जानते हैं कहाँ है? बोलिए तो अभिषेक जी, सिकंदरा कहाँ है? नहीं, ये आगरा में है। जिस समय शासन था जहांगीर का, उस समय सिकंदरा आगरा से 12 किलोमीटर बाहर था। जैसे यहाँ से बोध गया देखते हैं। अब आप आगरा में जाइएगा तो सिकंदरा जो है वो आगरा का एक मोहल्ला है, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है शहर। अब आगरा सिकंदर लोधी वाला तो आगरा रहा नहीं, अब उससे 10 गुना उसकी वृद्धि हो गई है। तो अब सिकंदरा आगरा से बाहर नहीं है, बल्कि सिकंदरा जो है वो आगरे का एक मोहल्ला बन गया है, एक एरिया बन गया है। तो वहीं मेन रोड ही पर है। आप जाइएगा तो आपको दूरी से दिखाई दे। आप आगरा से फतेहपुर सीकरी की तरफ बढ़ेंगे तो सिकंदरा मोड़ है, उसके बाएं साइड मुड़ेंगे तो फतेहपुर सीकरी चल जाएगा, और दाहिने साइड में सिकंदरा है। तो यही अकबर ने खुद अपने लिए मकबरे का निर्माण करने की योजना बनाई। मुगल बादशाह अपने मकबरे का निर्माण इसलिए करते थे कि उनके जीवन काल में ही उनके भव्यता का, उनकी शक्ति का लोगों को एहसास होगा, और मरने के बाद उनका वंश अस्थायी, परमानेंट। क्योंकि इस्लाम धर्म में मकबरे का कोई अस्तित्व नहीं है। आप अगर इस्लामी दुनिया को घूमें या देखें तो इस तरीके के भव्य मकबरे का या कब्रों में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने का आपको कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलेगा, कुछ जगहों को छोड़कर। क्योंकि इस्लाम धर्म में कब्र को पक्का करना पूरी तरीके से निषिद्ध है। तो फिर मुगलों ने या तुर्कों ने क्यों किया? ये एक प्रश्न उठता है, उसका जवाब आपको चाहिए। तो यही 2 जवाब है कि अपने जीवन काल में अपने शक्ति और भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए कि आपसे हम ज्यादा बड़े हैं, आप हमें शासक मानिए, और मरने के बाद हमारे वंश को समाप्त नहीं कीजिए, वो भी बहुत अस्थायी रहे। तो इन 2 उद्देश्यों के कारण मकबरों का निर्माण जो है हमें लगता है कि किया गया, वरना इस्लाम धर्म में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब देखिए अकबर का जो मकबरा है, पहली बात तो स्वयं बनाई उसने, और उसकी योजना जो थी कि 3 मंजिला हम बनाए। तो 3 मंजिला बनाने का जो उसका तरीका था वो ये नहीं था कि हर मंजिला का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, बल्कि योजना ये थी कि नीचे वाले मंजिल का क्षेत्रफल बड़ा, उसके बाद वाले मंजिल का क्षेत्रफल उससे कम नीचे वाले से, और तीसरे मंजिल का क्षेत्रफल जो है वो दूसरे वाले से भी कम। तो ये बौद्ध धर्म का स्थापत, जिसको पिरामिड नुमा आकृति बोलते हैं, पिरामिड नुमा आकृति जो है बौद्ध धर्म, बौद्ध स्थापत की विशेषता है। तो बौद्ध आर्किटेक्ट को भी इसने अपनाया। इसलिए 3 तल्लों पे आप चढ़ेंगे, ऊपर में सीढ़ियां बनी हुई चढ़ने के लिए, तो जगह जगह पर बैरिकेड्स बने हुए हैं बाहर में देखने के लिए, यानी इसको आप ठेठ भाषा में बोलते हैं मोका।
गांव देहात में बोलते हैं कि मौका बना हुआ है घर में। खिड़की नहीं, खिड़की अलग चीज होती है और मौका अलग होता है। कहीं पर चौकोर होता है, कहीं पर गोल होता है। गांव देहातों में घरों में आमतौर पे रोशनी के लिए, हवा के लिए मौका बना दिया जाता है, या वेंटिलेटर आप उसको ठेठ भाषा में कहिए। तो वो जो वेंटिलेटर बना हुआ है वो बौद्ध स्थापत्य का बना हुआ है। इसलिए सिकंदरा का मकबरा ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आएगा तो किस स्थापत्य पे आधारित है, तो बौद्ध स्थापत्य। बौद्ध स्थापत्य के किस शैली पे, तो पिरामिड नुमा शैली पे आधारित है। ये सब पढ़ने का तरीका है सर। क्वेश्चंस कहाँ से राइज होता है, ये सिंपल में अगर पढ़ लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं। इससे डिराइव होता है क्वेश्चन, इससे निकाला जाता है। आपको अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपको इसका एहसास होगा। बहुत सारे शब्द जो आपको दिए जा रहे हैं वो पुस्तक में लिखा हुआ है, उससे थोड़ा डिफर करके दिया जा रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो। गलत नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। जैसे न्यायाकार व्यवस्था, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन यूपीएससी का जो न्यायाकार व्यवस्था, आपने तो पढ़ा है न्यायाकार व्यवस्था। अब जैसे जिम्मी, एक शब्द है जिम्मी, पढ़ते हैं पुस्तक में, तो उसमें जो लिखता है जिम, तो आप कंफ्यूज हो जाइए। तमगा, एक टैक्स था मुगलों के पीरियड में, उसको तमग लिख देता है। तो इसलिए ये सब चीज पर भी एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के दौरान में आपको ध्यान देना होगा। हम जो आपसे ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस टेस्ट में ले रहे हैं तो हम भी यही नीति अपना रहे हैं। तो आगे आने वाला जो टेस्ट होगा उसमें थोड़ा होशियार रहिएगा कि शब्दों में समानता नहीं रहने के आधार पर आप ये न सोच लीजिए कि ये हम नहीं जानते। तो खैर टॉपिक्स पे है, अकबर एक ही मंजिल का निर्माण करने में मर गया, तो बाकी का जो 2 मंजिल बना उसको उसके बेटे जहांगीर ने बनाया। लेकिन जहांगीर को इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज, तो क्या हुआ कि बाकी के 2 मंजिल में आलस दिखाई पड़ता है, मैंने मन से नहीं बनाया उसने। अब मन का मतलब क्या, तो आप नेट पर खोल के बाद में देखिए, ये सब देखा कीजिए। तो नीचे वाले मंदिर में मंजिल में जो स्थापत्य में जो निशानियां बनाई जाती थी, जैसे फूल पत्ती का या जानवरों का या स्वास्तिक का, ये सब बड़े सुंदर ढंग से उकेरे गए। लेकिन बाकी के जो 2 मंजिलें हैं उसमें इसका ख्याल नहीं रखा गया, पत्थर लगा दिया। तो आपका सुंदरता अगर सिकंदरा के मकबरे में दिखाई पड़ेगी तो पहले मंजिल में, और दूसरे और तीसरे मंजिल में सुंदरता दिखाई नहीं। अच्छा, योजना क्या थी कि 3 मंजिला जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ 2 चीज का निर्माण किया जाएगा, एक मीनार का, दूसरा गुंबद का। तो खैर मीनार उसने बनवा दिया, क्योंकि वो पहले ही मीनार के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, इसलिए उसको वो रोक नहीं पाया। इसलिए चारों कोने पे 4 मीनार, ये लाल बलुए पत्थर का है पूरा बिल्डिंग, लेकिन मीनार सफेद संगमरमर का है, तो उससे एक कंट्रास्ट बिल्डिंग में पैदा हो गया। यही है जो आपको आकर्षित करता है। अगर ये ना होता तो एक भौंडा प्रयास होता ये, या भौंडा स्थापत्य। और ऊपर में योजना थी गुंबद का, तो गुंबद को पूरी तरीके से आपको ऐसे भी देखिएगा उसको, तो आप देखते कि कोई चीज अधूरा इसमें, इनकम्प्लीट है, बाहरी से आपको देखने में लग जाए। आप पर्सी ब्राउन नहीं है, फर्ग्यूसन नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए उसको बंद कर दिया। एक सामान्य व्यक्ति है, हम समय दे देंगे आपको, 5 मिनट देख लीजिएगा, हम भी आपको दिखला देंगे। मेरे आंख से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक सामान्य व्यक्ति है, पर्सी ब्राउन या फर्ग्यूसन नहीं। मतलब क्या है कि पर्सी ब्राउन इंडियन मिडाइवल आर्किटेक्ट का सबसे बड़ा लेखक है। तो उसकी आंख तो आपके पास है नहीं, आपके पास सामान आंख है, तो आप भी अगर देखिएगा तो बोलेगा नहीं कुछ कमी है इसमें। और कमी क्या है, तो गुंबद में। तो यहाँ पर साफ आलस झलक रहा है, बात समझ में आई। अब देखिए उद्यान के बीच में 3 प्रवेश द्वार है,
तो तीनों चालू रखता, ईटा जुड़वा दिया है दो को, एक ही से होगा। अब क्या है, तो भाई प्रवेश द्वार तो उसमें नक्काशी करना होता, गेट लगाना होता, तो यहाँ पर भी आलस से लग रहा है आपको। योजना थी 3 का, पिलर वगैरह खड़ा कर दिया तो बना दो, ठीक है। अब बाकी का जो चीज था उसके लिए क्या है कि दीवार लगा दो, एक जगह से आदमी आ रहा है, तो ये सब चीज आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि फर्ग्यूसन जो एक स्थापत्य कला के बहुत बड़े मर्मज्ञ जानकार हैं और लेखक हैं, उन्होंने बहुत अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि यदि इसमें गुंबद बना दिया जाता तो ये ताजमहल के बाद दूसरा प्रसिद्ध मकबरा, यानी हुमायूं का मकबरा भी होता है ना, तो हुमायूं के मकबरे से भी ये श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा 1 मंजिला है और ये 3 मंजिला है। भव्य देखने में देवत्व लगता है। अकबर का जितना भी निर्माण कार्य है उसमें उसने ये साबित किया है कि हम में देवत्व, हमारी उपासना करो। स्मिथ इसीलिए बोलता है कि इसका नियत ठीक नहीं था अकबर का, ये खुद भगवान बनना चाहता था, जिसका अन्य इतिहासकारों ने खंडन किया दीन इलाही के नाम पर। तो दीन इलाही ही एक कारण नहीं था, ये सब भी स्मिथ ने देखा, जिसका अन्य इतिहासकारों के नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई धर्म नहीं चलाना चाहता था, कोई भगवान बनना नहीं चाहता था, लेकिन स्थापत्य से ऐसा हम लोग को दिखाई पड़ता है। इससे जुड़ी हुई एक और बात है कि अकबर चूंकि हिंदू से शादी किया था, हिंदू 30 त्योहारों को मनाया करता था, जो फतेहपुर सीकरी का महल था या आगरे का किला था, ये सब में हिंदू 30 त्योहार जो है बहुत भव्यता के साथ मनाए जाते थे। आज भी आप फतेहपुर सीकरी जाइएगा तो उसकी निशानियाँ जो है वो हैं, वो पालना पर झूला झूलाना, गोपाल कृष्ण का ये सब रस्म जो है वहाँ होता था। तो एक विद्रोह हुआ था जाटों का औरंगजेब के समय, आपको याद होगा। तो जाटों में गोगला ने शुरू किया था और उसके बाद सूरजमल तक मामला गया था। सूरजमल को जाटों का प्लाटून कहा जाता है। बीच में एक जाट नेता है राजा राम। तो राजा राम का विचार था कि अकबर ने पूरा हिंदू इसलिए हिंदू बन गया ये, तो इसलिए इसको दफनाना नहीं चाहिए, इसको जलाना चाहिए। तो उसने 1781 या 84 ईस्वी में जो है नहीं 1681 या 84 ईस्वी में उसने सिकंदरा में जहाँ पर मकबरा बना हुआ है उसको कुड़वा दिया। तो हड्डियाँ खाली मिली, तो हड्डियाँ को उसने जला दिया। तो ये भी प्रश्न आता है कि किसने सिकंदरा के मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकाल करके जलाया था, तो वो जाट नेता राजा राम। क्लियर? तो उस समय भी हम पढ़ाए हैं, आज भी इसको दोहरा दे रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ाव उसका सिकंदरा के मकबरा से है और यही अकबर की हड्डियाँ उसको मिली थी और उसको जला दिया। तो इसको डिफरेंट टाइप से एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिए, है ना। तो ये आप इस ढंग से समझ गए अकबर का मकबरा, अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। तो जलाया उसको सिकंदर नहीं गया। अब ये कहीं पर अभी तक नहीं मिला, जाहिर सी बात है कहीं पर जलाया होगा। अब उस जगह का उद्भेदन जो है इतिहासकारों ने नहीं किया है। हम अपने मन से आपको नहीं बोलेंगे कि हाँ वहीं पर, हमको अभी तक कहीं पर पढ़े हुए मिलेगा अगर तो बताएंगे। इसलिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने मन से टीचर अगर कोई बात बोल देता है तो हो सकता है कि हिस्ट्री की किसी बुक में ये चीज़ को यहाँ पर जलाया गया है और वो क्वेश्चन राइज कर दे और हम आपको बता दें तो आप उसमें प्लग कर दें। इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जानकारी हमें इस मामले में नहीं है। अभी तक हमने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं उसके मुताबिक इस क्षेत्र में किसी का अनुसंधानात्मक विवरण हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर? अब आगे आइए जहांगीर का मकबरा। आज भी लगता है कल यही हो पाएगा। हम सोच रहे थे कि लास्ट क्लास होगा इसका, लेकिन क्या करें बोलिए ना आप। जब तक पूरी बात नहीं आपके समझ में आएगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब टेक्निकल चीज़ है, इसको बढ़िया से नहीं समझिएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा। देखिए इसका निर्माण जो है जहांगीर ने स्वयं करवाया।
आरंभ करवाया, मतलब अपने जीवन में। और इसका निर्माण को जो पूर्ण किया, वो जहांगीर की पत्नी नूरजहां, ठीक है। ये स्थित कहाँ है? तो शाहदरा में। शाहदरा कहाँ है? तो लाहौर में, यानी अभी ये पाकिस्तान में, और रावी नदी के तट पर। ठीक है। अब देखिए कि इसका संरचना पर आते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या है। तो स्ट्रक्चर में पहली बात यह है कि उद्यान के बीच ये निर्मित है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कोने पर, इसकी सुंदरता का सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रत्येक कोने पर अष्टभुजीय पांच मंजिला सौ फीट का मीनार है। और इसमें बीच बीच में संगमरमर लगा हुआ है, यानी जहां पर मंजिल मिलता है उसका, और बाकी शेष भवन जो है लाल पत्थर से बना है। ठीक है। इसके अलावा छत पर संगमरमर का मंडप बना हुआ है। और अंतिम के जालियों का प्रयोग किया गया। अब देखिए, जहांगीर के मकबरे की जो विशेषता है वो बहुत दूसरे तरह का है। इसको भी आपको समझना होगा कि आखिर अधिकांश लोग का मकबरा दिल्ली में है या आगरे में है, इसका मकबरा लाहौर में कैसे चला गया? तो इसके लिए उसके मौत के पहले की उत्तरदायी परिस्थितियां थी। मौत से पहले भी जब जहांगीर स्वस्थ था तो वो आमतौर पे कश्मीर जाया करता था स्वास्थ्य लाभ के लिए, और लौटते हुए में लाहौर रुकता था स्वास्थ्य लाभ के लिए। लाहौर उसको बहुत मनोरम जगह लगता था देखने। तो इस तरीके से जब अंतिम समय में अधिक मदिरापान के कारण 21 के बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, तो आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य लाभ के लिए वो कश्मीर गया था, फिर लाहौर गया था। उसको इस बात का एहसास हो गया था कि अब हम मरने वाले, बहुत दिन जीवित नहीं रहे। तब उसने अपने मकबरे की नींव डाली कि जीवित अवस्था में ये लाहौर का, ये शाहदरा का इलाका हमें आकर्षित करता है, इसलिए मौत के बाद भी हम यहीं सोएंगे, यानी यहीं आराम फरमाएंगे। तो अपने जीवन काल में ही उसकी बुनियाद डाल दी थी कि हम कहीं भी मरे, हमें ला करके यही दफनाया जाए।
तो शाहदरा से उसका व्यक्तिगत लगाव की वजह से उसका मकबरा रावी नदी के तट पर लाहौर में शाहदरा में उसने खुद बनाया। अब कंप्लीट होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी जो काफी प्यार करती थी, नूरजहां के बारे में आपको पूर्व में ही क्लास में बताया जा चुका है। पॉलिटिकल हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे तो नूरजहां क्या थी? वो गियास बेग की बेटी थी और गियास बेग को जो है वो इत्मादुद्दौला का उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा। और नूरजहां उसी की बेटी थी, ईरानियन थी और इसका नाम था मेहरुन्निसा। इसका वास्तविक नाम नूरजहां का क्या था? मेहरुन्निसा। और ये ब्याही गई थी, दुआही थी। इसका पूर्व में शादी जो था वो शेर अफगन से हुआ था और उससे एक बच्ची भी पैदा हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। ये सब याद है ना आपको? लाडली बेगम। लेकिन बच्ची होने के बावजूद, शादी होने के बावजूद भी जो मेहरुन्निसा की सुंदरता थी वो समाप्त नहीं थी। और उतने वर्ष लगभग ये मामला प्रेम हुआ था जहांगीर को, उसको 92-93 और उधर आप मान लीजिए कि 8 साल, इधर 8 दूनी 16, यानी 15-16 साल व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई या सलीम का उससे लगाव कम नहीं हुआ। दोनों बात, सुंदरता सिर्फ शारीरिक सुंदरता का अर्थ नहीं रहा, एक आत्मीय सुंदरता भी बहुत बड़ी चीज है। तो अब किस सुंदरता से जहांगीर या सलीम प्रभावित हुआ ये तो वही बेहतर जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। और अनुसंधान के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। खैर जो हो, 11 में शादी होती है किसकी? जहांगीर और नूरजहां के बीच। उसके बाद नूरजहां काल शुरू हो जाता है और मेहरुन्निसा जो इसका नाम था, उसके बाद नूर महल इसको उपाधि मिलती है, यानी महल का प्रकाश, और फिर नूरजहां यानी विश्व का प्रकाश। तो जिस तरीके का दोनों का प्रेम, हम तो आपको कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि मौत के बाद भी वो लगाव जुड़ा रहा। तो उसकी पत्नी ने अपने पति का मकबरा जो है बहुत आलीशान बनवाया जो छूट गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जहांगीर की मृत्यु 1627 में होती है। 1627 से 1645 तक, 1645 में नूरजहां की मृत्यु होती है। तो 1645 तक वो दिल्ली आगरे में नहीं रही, वो वहीं शाहदरा में ही रही, यानी अपने महबूब को देखती रही। तो आज के दौर में है कोई ऐसा? बीवी मरी नहीं कि हस्बैंड जो है बेवफा हो जाता है, दूसरी शादी कर लेता है, और अगर हस्बैंड मरा तो बीवी दूसरा खोजने लगती है। ये स्थिति है कि नहीं? तो सोचिए उस समय के लोग कितने महान थे कि मौत के बाद भी उनका प्यार जो है वो नहीं मिटता था। और यही प्यार जो है शाहदरा के जहांगीर के मकबरे में हम लोग को दिखाई पड़ता है। हिस्ट्री को इस ढंग से समझने की कोशिश कीजिए तो ज्यादा इत्मीनान और संतोष होगा और ज्यादा जीवन सफल होगा। सामने तो मोहब्बत सब कोई करता है, तारीफ तो यह है कि मर जाने के बाद भी कोई करके दिखता है। तो मर जाने के बाद तो सिर्फ बेवफाई ही होती है, और अब तो बेवफाई जीते जी हो जाती है। हद तो ये हो गया है। तो हम रुक करके आपको ये सब इतिहास से सबक लेने का सीख इसलिए देते हैं, इतिहास में स्थान। आप ये सोचते हैं, एक बात बताना चाहते हैं आपको कि पहले के राजाओं महाराजाओं का ड्रेस अजायब घरों में या संग्रहालय में पड़ा हुआ है। आप जाकर के देखते हैं, पहले के बिल्डिंग जो है वो म्यूजियमों में कन्वर्ट कर गया है। आप जाकर के वहाँ टिकट लेकर के उसको देखते हैं। आज के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे आप शर्ट पहन रहे, मान लिया प्रधानमंत्री बन जाइए, तो आपका सटवा अजायब घर में रहने वाला है? ये उस लायक है ही नहीं है। ये बना है ही डिस्पोजेबल के लिए, हर चीज डिस्पोजेबल। साइकिल खरीदिए उसको डिस्पोजेबल, बिल्डिंग बनाइए तो का अपने जीवन में लोग तोड़ के फिर बनाने लगता है। हर चीज में टेम्परनेस आ गया है, तो मानवीय संबंध में भी टेम्परनेस आ गया है। कितनी सुंदर बात। अब देखिए संरचना पे आते हैं, सब जरूरी था बताना आपको
कि पहली बात तो कि उद्यान के बीच इसको लगाया गया। दूसरी बात के शेष भवन तो लाल पत्थर के हैं, लेकिन लाल पत्थर के को आकर्षित करने के लिए इसके चारों कोने पर अष्टभुजीय मीनार, देखिए अष्टभुजीय इमारत का अंतिम अवशेष शेरशाह का मकबरा हमने बताया है। उसके बाद कोई नहीं बना, तो भवन तो नहीं बना, लेकिन अष्टभुजीय मीनार बना। और वो अष्टभुजीय मीनार किसमें बना? तो जहांगीर के मकबरे में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आकर्षित करने वाला है। अगर यहाँ पर रुक करके अपने दिमाग में नहीं बैठाते हैं तो यही सब सवाल आपको वहाँ तंग करेगा या आपको दिक्कत देगा कि हम नहीं जानते। तो पढ़ने के क्रम में इस तरह से इंटरलिंक कीजिए कि अष्टभुजीय इमारत का तो परंपरा शेरशाह के मकबरे में बंद हो गया, लेकिन उसके बाद अष्टभुजीय शब्द से एक चीज पाई जाती है, और वो क्या है? मीनार। और वो कहाँ बना? तो शाहदरा में जहांगीर के मकबरे। और दूसरी बात ये कि इसमें एक मंडप बना ऊपर में, और वो मंडप पूरा का पूरा संगमरमर का बना। और जो गुंबद बना, जो मीनार बना, वो 5 लेयर का था, 5 तल्ले का था। 5 तल्ले का मतलब क्या है कि सीढ़ी गई, अब ऊपर में एक बड़ा घेरा बना दिया गया, जिसमें बाहर निकल करके जो है वो आप देख सकते हैं बाहर में। तो ये पहला तल्ला होगा। फिर सीढ़ी अंदर से घुस करके ऊपर गया, फिर बाहर निकलने का बड़ा छज्जा निकला हुआ और रेलिंग बनी हुई है, उस पर आप निकल के, ये चीज़ आपको यहाँ भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार में भी। तो बंद कर दिया गया, तो लोग सुसाइड कर लेते थे, तो इसलिए नहीं चढ़ने, वरना वो आप चढ़ कर करके ऊपर में आप छज्जे पर निकल करके देख सकते हैं। तो ये विशेषता थी इसकी। और जालियों का प्रयोग किया गया। जो मकबरा था तो जगह जगह जालियां चारों तरफ से बनी हुई है, तो जालियों का भी आवश्यक। तो ये हुआ आपके जहांगीर के मकबरे का पूरा फुल विवरण, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों। क्लियर? अब आते हैं आगे। तो एतमादुद्दौला का मकबरा है, तीसरा जो स्थापक है जहांगीर के समय का, वो एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला कौन था, पहले ये जान लीजिए। तो एतमादुद्दौला का जो वास्तविक नाम था वो गियास बेग था, है ना। और ये गियास बेग कौन था? तो ये पिता था किसका? नूरजहां। और ये भी एक बहुत बड़ा मनसबदार था मुगल दरबार में। तो जब एतमादुद्दौला की मृत्यु हुई, तो इसके मृत्यु उपरांत इसकी पुत्री नूरजहां के द्वारा मकबरा का निर्माण यमुना नदी के तट पर यमुना नदी के तट पर आगरा में करवाया गया। यानी ये भी कहाँ है? तो आगरा में। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए कि इसमें जो करवाया गया था इस मकबरे का निर्माण, वो 1626 ईस्वी। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है, 2 विशेषताएं इसकी है जो आपको समझना चाहिए, दृष्टिगत रखना चाहिए। एक पहला ये कि भारत में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित
से निर्मित यह प्रथम इमारत है। ठीक है। अब देखिए कि इसके साथ ये जो तथ्य है, इसके साथ एक तथ्य जुड़ा हुआ है कि ऐसा कहना सही भी है और गलत भी है, क्योंकि पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पूर्व का एक उदाहरण मिलता है, और वो उदाहरण कहाँ का मिलता है? तो उदयपुर का गोल मंडप मंदिर, उदयपुर का गोल मंडप ये मंदिर है। तो एतमादुद्दौला का मकबरा से पहले उदयपुर में गोलमंडप मंदिर भी बना था, और वो मंदिर भी पूर्णतः संगमरमर, सफेद संगमरमर से बना था। तो भाई उसको काहे नहीं बोलते हैं कि भारत में सफेद संगमरमर से बना प्रथम इमारत जो है वो गोलमंडप मंदिर? एतमादुद्दौला के मकबरे को ही क्यों बोलते हैं? कई इतिहासकार में यह न्याय, तो इतिहास में अन्याय तो नहीं हो रहा है, ये इतिहास की गलत व्याख्या तो नहीं हो रही? तो यहाँ पर ये बात आप जानिए। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मंदिर से ये जो इमारत है वो श्रेष्ठ है। कैसे? तो ये दूसरे काउस से, किसी से? दूसरे कारण से, कि इसी में सर्वप्रथम यानी एतमादुद्दौला के मकबरे में पितरे दूरा का प्रयोग किया गया है, जो पुनीता जी भेजी थी ग्रुप में। आप लोग इनके फोटो को देखकर अंदाजा लगा लिए होंगे कि पितरे दूरा कितना आकर्षक होता है। और यह संभव क्यों हुआ था? वो कारण ये संभव इसलिए हुआ था कि मकराना का जो खान था उदयपुर में, कि मकराना के संगमरमर में एक विशेषता होती थी। वो क्या? कि वृत्तीय कटाव करना संभव था। यानी किसी भी ढंग से उसको आकृति दी जा सकती थी और टूटता नहीं था पत्थर। तो ये विशेषता जो था वो उदयपुर के गोलमंडप मंदिर में नहीं था पितरे दूरा का। तो इस कारण से एतमादुद्दौला का मकबरा संगमरमर से निर्मित प्रथम वो संगमरमर जिसमें वृत्तीय कटाव था, और पितरे दूरा का इस कारण से प्रयोग हुआ। इस आधार पर जो है वो हम इसको पहला इमारत मानते हैं जो पूर्णतः संगमरमर से निर्मित। ठीक है। अब देखिए विशेषता पढ़ रहे हैं तो एक विशेषता और जान लीजिए कि इसमें दो कब्रें हैं। कितना? दो कब्रें। एक कब्र एतमादुद्दौला का है और दूसरा कब्र इसकी पत्नी का है। पत्नी का नाम नहीं मिलता है, नाम तो हो गए, लेकिन इसमें कंट्रास्ट ये है कि जो मकबरा है ना जिसमें लाशें रखी हुई हैं, ये पीला पत्थर का बना है। ठीक है। तो ये एक कंट्रास्ट पैदा करता है इस मकबरे में। ये सब इस मकबरे की विशेषता है। अब देखिए अगला जो बचा है वो है मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा। मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा। ये मरियम उज़्ज़मानी कौन थी? बोलिए साहब, पढ़े हुए हैं। मरियम उज़्ज़मानी कौन थी? मुगल का भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये कौन थी साहब? तो मरियम उज़्ज़मानी अकबर की पत्नी थी। आप स्थापत्य पढ़ रहे हैं तो अकबर के स्थापत्य में
मरियम उस्मानी का घर नहीं पढ़े हैं फतेहपुर सीकरी में? जो पंचमहल बना था वो किसके लिए बना था? इसी के लिए बना था। तो भूल जाते हैं इतना जल्दी। तो अकबर की पत्नी थी, अकबर के काल में इसकी मृत्यु नहीं, इसकी मृत्यु जो है वो जहांगीर के काल में। ऐसे भी मर्द पहले मर जाते हैं, औरतें बाद में मरती है। क्यों? क्योंकि ये साइंस और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि मर्द और औरतों में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा किसकी है? तो औरतों की है। अगर 100 बच्चा पैदा होता है तो उसमें से 108 बच्चा जो 1000 बच्चा पैदा होता है तो उसमें 108 लड़कियां बचती हैं। या जीवन प्रत्याशा जो है उनकी ज्यादा होती है। हमारे देश में कुछ अलग है, अलग बात है। इसीलिए ईश्वर ने लड़कियों में या औरतों में ये उम्र ज्यादा इसलिए दिया कि उनको सहन शक्ति देनी। आपको कोई बोल देता तुरंत गुस्सा में आ जाता, लेकिन किसी औरत को, लड़की को बुलाया था फौरन गुस्सा में नहीं आती। तो उसका गॉड गिफ्टेड ये चीज है कि उसको, उसके पास ईश्वर ने सहन शक्ति दिया। बात समझ में? तो जो ज्यादा गुस्सा में आता है समझिए कि पानी का बुलबुला है, उसका अंत बहुत ज्यादा आने वाला है। और जो बर्दाश्त करने वाला है इसका मतलब है कि उसका लॉन्ग लाइफ। तो अकबर की पत्नी थी, इसकी मृत्यु के बाद, मृत्युपरांत सिकंदरा से, ये भी आप मकबरा सिकंदरा में ही है। तो अकबर का जो मकबरा है उससे थोड़ा सा हट करके इसका मकबरा जो है सिकंदरा में बनवाया गया है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकले, कि पत्थर के साथ साथ ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, एकमात्र ऐसा इमारत है मुगल का, नहीं बाबर वाले को छोड़ के, बाबर वाले तो पूरा का पूरा ईंटा का है। इसमें जो है पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। कौन? जहांगीर ने। तो जो ऑफिसर्स थे, दरबारी लोग थे कि भाई अकबर की पत्नी थी, अकबर ने इसके लिए फतेहपुर सीकरी में इतना अच्छा महल बनाया था, इसके गर्मी का और ठंडे का ख्याल रखा था और ऐसा महल बनाया था, उसकी पत्नी का हम लोग के रहते हुए कैसे नहीं मकबरा बने। लेकिन वो भी अनमने ढंग से बना और इसीलिए पत्थर घट गया तो ईंट लगा दो। और कोई बात सुंदरता की नहीं लगाया गया, पत्थर घट गया तो ईंट लगा दो। मांगा होगा जहांगीर से, अरे क्या यार कर रहे हो ऐसा, मरने के बाद कुछ होता है, लगा दो ईंट। तो लग गया ईंट और ये आपके लिए विशेषता बन गई कि कौन सा मुगल ऐसी इमारत है जिससे पत्थरों के साथ साथ ईंटों का भी प्रयोग किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मरियम उस्मानी का मकबरा जो अकबर के मकबरे के निकट में ही है और सिकंदरा में। तो स्टूडेंट्स, कोशिश तो हमने किया था ये कि आज पूरा स्थापत्य खत्म कर दें, लेकिन उद्देश्य ये भी रहता है कि सारी चीज़ें सांगोपांग आपके साथ जाए। तो इसलिए आज के क्लास में हम जहांगीर तक ही सीमित हैं। कल के क्लास में या अगले क्लास में पूरी तरीके से मुगल स्थापत्य खत्म होगा, यानी मुगल स्थापत्य 6 भाग में खत्म होगा, क्योंकि इसके बाद शाहजहां का ही सिर्फ स्थापत्य में ज़्यादा योगदान पड़ना है, औरंगजेब का स्थापत्य में बहुत कम योगदान है। तो अगले क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।